चोर घर लौटते समय एक अजीब बात देखकर दंग रह गया। वह इतने कंगाल थे कि आम आदमी का चेहरा रोते सा हो जाता। अचानक किसी अजनबी की तरह वहाँ 1 लाखों की महंगी कार खड़ी थी। लालच में बहा हुआ वह क्षण भर में ही गलत इरादे पाल बैठा। धीरे धीरे पांव टिकाकर वह कार के पास गया। फुर्ती से उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि इतनी कीमती कार पर ताला तक नहीं लगा था। निक ने बिना कुछ सोचे समझे कार में कूदना ही उचित समझा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह आधा कदम ही लेकर मौत के द्वार पर आ खड़ा हुआ था। फिर निक ने कीमती सामान ढूंढना शुरू कर दिया, पर अजीब बात यह थी कि इतनी लग्जरी कार के अंदर एक भी कीमती चीज न मिली। निराश होकर वह अब निकलने ही वाला था, लेकिन तभी कार के दरवाजे कसकर बंद हो गए। चाहे उसने कुछ भी किया, दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। बाधित होकर उसने बाकी दरवाजे भी आजमाए, पर हर एक पर यही हाल था। क्या उसने गलती से कार का सुरक्षा मोड सक्रिय कर दिया था? पर अब उसके पास सोचने का समय भी नहीं था। अगर मालिक लौट आया तो उसकी तो वही मौत थी। थोड़ी देर शांत होकर उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसे मुट्ठी की तरह बांध लिया। सोचा मुट्ठियों से कार की खिड़की तो तोड़ ही देगा, पर घंटों मारने के बाद भी कांच एकदम जस का तस था, न तो एक दरार। क्या उसकी ताकत ही कम है? यही सोचकर उसने दोनों पैरों से खिड़की पर जोर से ठोका, फिर भी पूरी ताकत लगा लेने पर भी खिड़की नहीं टूटी। अब उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना भरोसा रखा, पर वह भी बेकार निकला। जैसे ही वह अस्त व्यस्त हो रहा था, कार की सेंट्रल स्क्रीन पर कॉल आ गया। चोर होने की वजह से निक हिम्मत नहीं कर सका कॉल उठाने की। वैकल्पिक उपाय के तौर पर वह ट्रंक पर गया। वहां से उसने एक सख्त सॉकेट रेंच निकाली और खिड़की की ओर फेंक दिया, पर कांच किसी किले की दीवार जैसा अटल रहा। उसके कितने भी प्रयास, कुछ भी असर नहीं हुआ। पर जो निक को पता नहीं था